हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रीट प्रकरण जो कि हुआ पेपर आउट का मामला, तो आपको पता है कि कल एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एडीजी श्री अशोक राठौड़ ने अपने जो भी उन्होंने अनुसंधान अभी तक किया, इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसकी उन्होंने जो भी जानकारी थी वो दी। दोस्तों, उसके बाद सामने आया कि जो पेपर था वो संकुल से आउट हुआ था। जयपुर के अंदर एक संकुल बनाया गया था, वहाँ से आउट हुआ था। तो चलिए, अभी फिलहाल संकुल तक पहुँच गई है बात। तो अब दोस्तों, संकुल जो पर बात आई है, तो दोस्तों अब जो ये मामला है वो किसकी तरफ जा रहा है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वही सवाल वापस चालू हो गए, क्योंकि ये जो सवाल है ये सबके मन में उठ रहे हैं, हमारे मन में भी उठे और हमने इनको लिखा और आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे सभी बेरोजगारों के सवाल हैं, आप लोगों को भी इन पर विचार करना चाहिए। जिसके नंबर ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भर्ती रद्द हो। दोस्तों, हम उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, भर्ती रद्द नहीं हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, ताकि सबको न्याय मिले। अब दोस्तों, पहला सवाल तो यही है, शिक्षा संकुल से पेपर आउट की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब शिक्षा संकुल जिस पर ये वाला पेपर जहाँ से आउट हुआ था, राम कृपाल मीणा ने जहाँ से आउट हुआ था, वो जिम्मेदारी किसके अंडर में था? वहाँ पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के तो कोई स्ट्रांग रूम में घुस नहीं सकता। तो पहले तो इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किसकी थी। दूसरा सवाल ये है कि पेपर रखने के लिए संकुल किसने आवंटित किए थे? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि बोर्ड इसका पेपर का जो पेपर हुआ था, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही एक पूरी सूची बनाई होगी जिलों की, और वो जिलों के अंदर जो केंद्र थे जहाँ पर पेपर रखा गए थे, उनके कहाँ कहाँ पेपर रखा जाने हैं। तो दोस्तों, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है आप समझ सकते हैं कि वहाँ संकुल किसने आवंटित किए थे। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस संकुल को किसने आवंटित किया था, कि इस संकुल पर भी पेपर रखा जाएंगे। दोस्तों, पहले इस बात का जवाब लेना भी जरूरी है। ये भी दोस्तों हो सकता है कि भी जहाँ से पेपर आउट हुआ हो, जिस सेंटर पे, वहाँ वहाँ की पहले से सांठगांठ हो कि भाई इस संकुल पर जरूर पेपर रखा जाने चाहिए। तो दोस्तों, हो सकता है वो जो भी व्यक्ति हो वो इस मामले में संलिप्त पाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये सवाल है, इनके जवाब चाहिए भाई, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ है दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, क्योंकि 31,000 नौकरियों का सवाल है, 31,000 परिवारों के लाखों बच्चों का सवाल है, जो मतलब 26 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है, जो 31,000 वैकेंसियों की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इनका जवाब देना जरूरी है इन चीज़ों का, तो नहीं तो मामले को ठंडा पड़ गया और वो सारे आरोपी छूट जाएंगे, और वो जिनकी नो जो लोग जिन लाभान्वित हुए हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, कट ऑफ हाई चली जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों का सवाल लेना जरूरी है। तो आगे देखिए, चौथा सवाल, स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किसकी थी? दोस्तों, शिक्षा संकुल जहाँ पर पेपर रखा गए, तो उन्होंने भी स्ट्रांग रूम जहाँ वास्तव में पेपर रखा गए होंगे, दोस्तों उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि शिक्षा संकुल के अंदर ही जो भी एक केंद्र हुआ, उसके अंदर जो स्ट्रांग रूम जहाँ पेपर रखा गए, तो दोस्तों वहाँ पर वॉचमैन कौन था, वहाँ पे निगरानी किस करने वाला कौन था, वहाँ पे जिम्मेदार कौन था? क्योंकि जो आपका राम कृपाल मीणा है दोस्तों, वो तो केवल संकुल की निगरानी करने के लिए, वो कोई वॉचमैन नहीं था। उसको तो केवल एक रखा गया था ताकि कार्यभार को संभालने के लिए, ना कि उसको किसी तरह की निगरानी के लिए रखा गया था। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि निगरानी, इतनी कड़क निगरानी के अंदर भी पेपर स्ट्रांग रूम से किस प्रकार निकला। तो दोस्तों, केवल एक राम कृपाल ने इस पेपर को आउट किया। दोस्तों, बात हजम नहीं होती बिल्कुल भी, इसके अंदर और भी लोग संलिप्त हैं, और जो मेन चीज़ है वो ये है। ठीक है, आगे बात देखिए, क्या सीएम अशोक गहलोत अभी भी यही कहेंगे कि रीट 50,000 की मांग जायज़ नहीं है? तो दोस्तों, इस बात पे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने एक जो वो चल एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक मतलब मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर उन्होंने मतलब ये कहा कि क्या हम आरएएस के अभ्यर्थी कहेंगे कि 1,500 से 3,000 कर दो तो हम कर देंगे क्या परीक्षा होने के बाद? तो क्या आरएएस में भी इतनी बड़ी संलिप्तता पाई गई थी क्या, कि जो वो पद बढ़ाने की मांग करते? दोस्तों, यहाँ रीट अभ्यर्थियों को पता है कि पेपर कितना बुरी तरीके से आउट हुआ है, दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद ये मांग की गई है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ है, तो दोस्तों 2018 रीट में ऐसा हुआ था। बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले 28,000 को 35,000 और 35,000 से 54,000 वैकेंसी की थी।
बात ये है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। दोस्तों इतिहास सब होते हैं, और इतिहास जो होता है ना, वो बदलने के लिए ही आगे बनता है, ये भी आप ध्यान रखें। इतिहास को बदला नहीं जाता, लेकिन क्योंकि सब पहले कहते थे कि सचिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा, सचिन का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भी आए, सचिन के जो भी रिकॉर्ड थे विराट कोहली ने तोड़े। 2-3 रिकॉर्ड बाकी हैं, तो क्या रिकॉर्ड टूटते ही बनने के लिए, सॉरी बनते ही टूटने के लिए। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आज ये रिकॉर्ड बना है तो कल को ये टूटेगा भी, सीधी सी बात है। तो बात ये है, इसलिए ऐसी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि ऐसा कभी हुआ है, वैसा कभी हुआ है। दोस्तों सब काम होते हैं स्थिति के अनुसार, स्थिति सब इंसान को बदल देती है। अगली बात ये है कि क्या इन आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने बेरोजगारों को सपनों की हत्या कर दी। तो दोस्तों कोई केवल एक शारीरिक रूप से किसी को मारना ही, केवल एक हत्या करना ही हत्या नहीं होती। दोस्तों इंसान की जब नौकरी चली जाती है या उसके सपनों की हत्या हो जाती है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है, तो क्या उस इंसान की जिसने आत्महत्या की, उसकी उसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, इसका जिम्मेदार भी आरोपी है जिन्होंने पेपर को आउट किया, क्योंकि अगर ये पेपर आउट नहीं करते तो वो बेरोजगार हो सकता है, शायद वो नौकरी पा जाता। तो दोस्तों इन सब का जिम्मेदार कौन है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों जिस दिन रीट का एग्जाम हुआ उसके 2-3 बजे जब पेपर आउट होने की खबरें आई, कट ऑफ की बात आई ना, तो वो कुछ बच्चों ने भी इस तरह के कदम उठाने की पता नहीं शायद कोशिश की थी या नहीं की थी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी। आपको पता होगा अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया रेलवे, तो उसके लेकर के दोस्तों बच्चों के अंदर काफ़ी आक्रोश था। लेकिन उस आक्रोश को कल बिहार के अंदर जब बच्चों ने ट्रेनों का आगाजनी कर दी, तो रेलवे परसों के दिन तो दोस्तों रेलवे मंत्री ने खुद आकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसने उन्हें सारे सवालों के जवाब दिए। और उन्होंने ये कहा है कि हम जो भी रिजल्ट आया उसकी मामले की पूरी जांच करेंगे, और हम संवेदनशीलता के साथ जांच करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो। तो क्या दोस्तों हमारे जो नेता हैं वो तो ये कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। वो तो सीधा यही कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। कम से कम रेलवे मंत्री ये तो कह रहे हैं कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। मतलब वो जांच करने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्होंने कमेटी गठित कर दी। कम से कम वो ये तो कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार सोई हुई है बिल्कुल ही, वो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रही कि भाई हमें कुछ करना है कि नहीं करना है। जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो आवेदन की प्रक्रिया को रोक भी सकते हैं पूरे मामले की जांच करके, और फिर उसके बाद आवेदन प्रक्रिया तो वापस भी शुरू हो सकती है। लेकिन सरकार किसी तरह का कोई कदम ही नहीं उठाना चाहती, सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहती। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए आगे आकर के, कांग्रेस के सभी नेताओं को इसके आकर के जवाब देना चाहिए। या फिर सरकार इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि बच्चे कुछ करें जब हम आकर के जवाब दें। तो दोस्तों राजस्थान में ऐसा तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान के बच्चे बहुत सभ्य हैं। तो मैं तो बेरोजगारों से सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह का कोई प्रयास ना करें। बस केवल बात इतनी सी है कि हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और हमारे बोर्ड अध्यक्ष श्री डीपी जारोली जी को आकर के इन प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, ताकि बच्चों को एक उनके लिए एक इज्जत रहे उनके मन में, बच्चों के मन में, कि हाँ ये लोग जिम्मेदार लोग हैं और ये पूरी एक एक चीज़ की संवेदनशीलता को बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी कोई अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। धन्यवाद।